हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अब का जो बांग्लादेश है वो कैसा है, यानी कि 1971 के बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश का रूप कैसा रहा है, लोकतांत्रिक रूप कैसा रहा है, अब का जो लोकतंत्र है बांग्लादेश में वो कैसा रहा है। तो ध्यान रहे 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। ये बांग्लादेश का मैप है, ठीक है। जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो आपको पता होगा कि इन्होंने संविधान सभा बनाने की कोशिश की थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया, पूरी पाकिस्तान के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, कौन, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जी। तो देखिए इनको डाल दिया कहाँ पे, जेल में, ठीक है। जब इनको जेल में डाल दिया कुछ टाइम बाद इनको छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद ये वापसी कहां पर आए, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आने के बाद इन्होंने देखो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, इन्होंने संविधान बनाया, अपना खुद का, यानी कि बांग्लादेश के अंदर क्या बन गया, संविधान बनाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले नहीं पूरा संविधान लिख दिया हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, संविधान बनाया, संविधान सभा बनाया, खुद की एक राष्ट्रीय पहचान बनाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय पहचान, राजनीतिक पहचान कौन बनाया, शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया। इसके बाद 1975 में देखो लोकतंत्र तो स्थापित हो गया था, कहां पे, 1971 में स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के साथ क्या स्थापित हो गया, लोकतंत्र। और जैसे ही लोकतंत्र स्थापित हुआ इन्होंने 1975 के अंदर सिर्फ 4 साल के बाद इन्होंने अपने संविधान में कर दिया संशोधन, अपने संविधान में क्या कर दिया, संशोधन। और संशोधन पता क्या क्या किया भाई, संशोधन ये कर दिया कि जो संसदीय प्रणाली इंडिया अपना रहा है, ठीक है, वैसे ही वो संसदीय प्रणाली बांग्लादेश अपना रहा था। तो उन्होंने संशोधन करके जो संसदीय प्रणाली है इसको हटा करके कौन सी प्रणाली को अपना लिया, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया। और जैसे ही इन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया इन्होंने क्या करा, अपनी पार्टी को छोड़कर, यानी कि जो आवामी लीग था या इनकी जो पार्टी है उसका नाम था आवामी लीग, आवामी लीग, इस पार्टी को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्टी बांग्लादेश में थे, जितने भी पार्टी यानी कि जितने भी दल बांग्लादेश में थे सबको हटा दिया, सबको हटा दिया। अब एक बात बताओ, हटा देगा तो उसको कोई छोड़ देगा, नहीं भाई साहब। जो सैनिक थे वो इतना गुस्सा हुए, उसको मार मार के हुलिया बिगाड़ दिया। और जैसे इसको मारना शुरू करा 1975 की बात है, जैसे इसने चेंज करके हटा दिया ना और अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लिया, बाकी सारे पार्टियों को हटा दिया, ठीक है। तो अगस्त 1975 में क्या कर दिया, इसको मार दिया। मारा किसने, सैनिकों ने मार दिया। सैनिकों के मारने के बाद एक नया नेता आता है 1975 में, जियाउर रहमान, ठीक है, जियाउर रहमान देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही जियाउर रहमान कौन आया, सैनिक शासन, ठीक है, सैनिक शासन इन्होंने स्थापित कर दिया, सैनिक शासन। जैसे ही सैनिक शासन स्थापित हुआ, स्थापित होने के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक BNP पार्टी बनाई, बंगाल नेशनल पार्टी, ठीक है, बंगाल नेशनल पार्टी बनाई। और ये पार्टी बनाने के साथ ही 1979 में इन्होंने क्या करा, 1979 में चुनाव करवाया और ये जीत गए। जीतने के बाद क्या हुआ, सैनिक शासन, यानी कि बांग्लादेश में भी कौन सा शासन आ गया, सैनिक शासन आ गया, ठीक है। कौन सा शासन है, सैनिक शासन चल रहा है यहाँ पे भी, जैसे पाकिस्तान में चला वैसे। तो जैसे ही बांग्लादेश में सैनिक शासन हुआ, ठीक है, ये चला। और 1970 के बाद एक साल बाद 1980 में क्या करा इन्होंने, 1980 में दक्षिण एशिया के देशों से बोला कि आओ अब हमें एक व्यापारिक संगठन बनाना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बनाना चाहिए, व्यापारिक संगठन बनाना चाहिए, व्यापारिक संगठन, ओके। जैसे व्यापारिक संगठन बनाने की बात कही उसके कुछ टाइम बाद 1981 में क्या करा, श्रीलंका ने और इंडिया ने, किसने, इंडिया ने, इन दोनों ने भी हाँ कह दिया। क्या कह दिया, हाँ कह दिया कि हाँ भाई व्यापारिक संगठन तो होना चाहिए।
काफी अच्छी बात कर रहे हैं। कौन? जियाउर रहमान की बात हो रही है। अब ये खत्म हो चुके हैं, यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो हट चुके हैं और इनकी तो मौत ही हो गई अगस्त 1975 में। और जियाउर रहमान आए, इन्होंने पार्टी को जीता, फिर इन्होंने दक्षिण एशिया वालों से बात करी। इंडिया और श्रीलंका ने बोला कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, हमारे पास व्यापारिक संगठन होना चाहिए, हम एक संगठन बनाते हैं जो कि एक दूसरे के देशों में क्या कर सके, व्यापार कर सके। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने ये बात कही, इसके कुछ टाइम बाद यानी कि 3-4 साल बाद, यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं, इसके 3-4 साल बाद ही क्या हुआ था कि जो जियाउर रहमान थे, कौन? जियाउर रहमान, ठीक है, जियाउर रहमान की हो गई हत्या, जियाउर रहमान की हो गई हत्या। अब इनकी हत्या क्यों हो गई? तो इनकी हत्या इसीलिए होगी क्योंकि नया शासक आना चाह रहा था। नया शासक कौन था? नया शासक का नाम था जनरल HM इरशाद। ठीक है, HM इरशाद आए और इन्होंने राष्ट्रपति की गद्दी संभाली। किसकी गद्दी संभाली? राष्ट्रपति की। ठीक है, जैसे इन्होंने राष्ट्रपति की गद्दी संभाली, ये 5 साल के लिए नियुक्त हो गए। 5 साल के क्या हो गए? नियुक्त हो गए, यानी कि चुनाव इनका हो गया, ये 5 साल के लिए क्या हो गए? नियुक्त हो गए। कौन? जनरल HM इरशाद। तो इरशाद जैसे ही नियुक्त हुए, अब लोगों में आ गई थी, मतलब दिमाग में ये आ गया था कि अब तो सैनिक शासन ही चल रहा है। हम आज़ाद किस लिए हुए थे? हम 1971 में आज़ाद हुए थे लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो लेकिन लोकतंत्र देखो, सबसे पहले तो कीड़ा भाई उसी ने कर दिया था भाई साहब। किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कर दिया? अध्यक्षात्मक। अच्छा खासा भाई साहब संसदीय प्रणाली चल रहा था, तुम्हें अध्यक्षात्मक में आने की क्या जरूरत थी? और उसी की वजह से सैनिक शासन आ गया। और सैनिक शासन आने के चक्कर में जनता पीछे जा रही है, बार बार जनरल। अब ये जब आए, ठीक है, हटे, अब इनके चक्कर में हो गया विरोध। क्या हो गया? विरोध। 1990 में लोगों ने लोकतंत्र की मांग की, ठीक है। अब लोकतंत्र की जैसे ही मांग करने लग गए, तो लोकतंत्र के मांग में क्या होगा? आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, और इसके खिलाफ HM इरशाद के खिलाफ छेड़ दिया भाई, क्या छेड़ दिया? आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, और जैसे ही आंदोलन छेड़ा, इनको हो गई दिक्कत, और फिर इन्होंने 1990 में क्या करा? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। गद्दी छोड़ने के बाद 1991 में क्या होता है? बहुदलीय चुनाव होता है। क्या होता है? बहुदलीय चुनाव होता है। और बहुदलीय चुनाव होने के साथ ही साथ क्या हो जाता है? यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाता है दोबारा से। और 1991 से लेकर के अब तक बांग्लादेश में लोकतंत्र ही स्थापित है। ठीक है, तो ये है अब का बांग्लादेश और अब का लोकतंत्र। कैसे? स्टार्टिंग में पहले तो कुछ दिनों के लिए बन गया लोकतंत्र, कुछ सालों के लिए, 4 साल तक लोकतंत्र, फिर सैनिक शासन हुआ, उसके बाद सैनिक शासन, उसके बाद जाकर के 1991 में जाकर के उनको प्रॉपर तरीके से लोकतंत्र प्राप्त हुआ, और अब जाकर के वो लोकतांत्रिक रूप से जीवन जी रहे हैं बांग्लादेश वाले। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।